अंडर का इस्तेमाल किया है। अच्छा है बच्चों, सिर्फ अंदर या फिर नीचे के लिए भी नहीं होगा। अगर किसी चीज का आप कीमत बता रहे हैं तो उस वक्त जो है कम का सेंस भी आता है अंडर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, रवि इज हाइडन अंडर द मेज। रवि मेज के नीचे छिपा हुआ है। ओके, रवि मेज के नीचे छिपा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही विल बी अंडर हाउस अरेस्ट। वो घर के अंदर नजरबंद होगा। क्या होगा? घर के अंदर, यानी कि कहां पर? घर के अंदर, अंदर नजरबंद होगा। हाउस अरेस्ट, अरेस्ट के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? नजरबंद का इस्तेमाल किया। ओके, नजरबंद होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है बच्चों? बीनीथ, अंडरनीथ, नीचे के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, यहां पर गौर कीजिए, उस्मान थिंक्स अस बीनीथ हिम। उस्मान हमें अपने नीचे समझता है। क्या समझता है? अपने से नीचे समझता है, इसीलिए मैंने बीनीथ का इस्तेमाल किया। ओके, यहां पर वही सेंटेंस हिंदी में देखिए, उस्मान सोचता है, क्या करता है? सोचता है कि हम उसके नीचे हैं। ओके, किसके नीचे हैं? उसके नीचे हैं। हिम यानी कि उसके, ये जो है हिम जो है प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है बच्चों। अगर आपने मेरी वीडियो प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने हिम का इस्तेमाल और बहुत सारे प्रोनाउंस का इस्तेमाल जो है आपको आसान तरीकों में समझाया था। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, डस्टर इज बीनीथ द बुक। डस्टर जो है किसके नीचे है? किताब के नीचे है। किसके नीचे है? किताब के नीचे है। ओके, अंडर का इस्तेमाल जो है बच्चों किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है जो है ये एक दूसरे को लगकर होना चाहिए। उसी वक्त जो है हम बीनीथ यानी या फिर अंडरनीथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया आपको? किसी ऑब्जेक्ट के लिए, सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करें तो वो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये एक दूसरे को नीचे लगकर हो। डस्टर जो है किताब के नीचे हो, नीचे है। यहां पर किताब और डस्टर जो है दोनों एक दूसरे के नीचे लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? पिल्लो इज बीनीथ द ब्लैंकेट। तकिया कंबल के नीचे है। तकिया कहां पर है? कंबल के नीचे है। ओके, कंबल जो है तकिया के ऊपर है, तो कंबल और तकिया जो है ये एक दूसरे को लगे हुए हैं, इसीलिए मैंने बीनीथ का इस्तेमाल किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, मैगजीन इज अंडरनीथ द न्यूज़पेपर। अच्छा, मैगजीन जो है, मैगजीन जो है प्रतिज्ञा। ओके, किसको कहते हैं? मैगजीन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा। अखबार के नीचे है। ओके, किसके नीचे है? अखबार के नीचे है, यानी कि मैगजीन और न्यूज़पेपर जो है ये एक दूसरे को लगे हुए हैं और मैगजीन किसके नीचे है? न्यूज़पेपर के नीचे है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, यू कैन सी मेनी ट्रेजर्स अंडरनीथ द सी। अंडरनीथ जो है नीचे के सेंस के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों। इस एग्जाम्पल को गौर से सुनिए, आप समंदर के नीचे, किसके नीचे? सी, सी यानी कि समंदर, समंदर के नीचे बहुत से, क्या से? बहुत से, मिनी, मिनी जो है बहुत से खजाने देख सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आप समंदर के नीचे बहुत सारे खजाने देख सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है बच्चों? नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है एक्सेप्ट, छोड़कर या फिर अलावा के लिए, के अलावा के सेंस के लिए एक्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। एवरीबडी लेफ्ट द ऑफिस एक्सेप्ट मी। मुझको छोड़कर
सभी दफ्तर से, कहां से, दफ्तर से चले गए, लेफ्ट यानी कि चले गए। ऑफिस से मुझे छोड़कर सब चले गए, मुझको छोड़कर ऑफिस से सभी चले गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट कैरेट आई हैव ऑल द वेजिटेबल्स। ओके, गाजर के सिवा, के अलावा, या फिर उर्दू में कहूं तो के सिवा, अगर हिंदी में कहूं तो के अलावा, मेरे पास, किसके पास, मेरे पास, आई हैव, एक्सेप्ट कैरेट आई हैव ऑल द वेजिटेबल्स, गाजर के सिवा या फिर गाजर के अलावा मेरे पास सारी सब्जियां हैं। आई हैव ऑल द वेजिटेबल्स, मेरे पास सारी, ऑल द वेजिटेबल्स हैं, मेरे पास सारी सब्जियां हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, आई कैन हर्ट एनीवन एक्सेप्ट माई मॉम। ओके, मैं अपनी माँ के अलावा किसी को भी तकलीफ दे सकता हूं, लेकिन अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे सकता। ओके, समझ आ गया आपको बात। माँ के अलावा मैं मेरी माँ को छोड़कर सभी को तकलीफ दे सकता हूं, सिवाय मेरी माँ के, मेरी माँ को मैं तकलीफ नहीं दे सकता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई नो 4 लैंग्वेजेस एक्सेप्ट स्पेनिश। आई नो 4 लैंग्वेजेस, मुझे 4 लैंग्वेज पता है स्पेनिश को छोड़कर, स्पेनिश के अलावा मुझे 4 लैंग्वेजेस पता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए, शी हैव ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट मैंगो। उसके पास, शी यानी कि उसके पास, शी हैव जो है पास के सेंस के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों। शी हैव ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट मैंगो, उसके पास आम के सिवा या फिर आम के अलावा तमाम फल हैं। फल यानी कि फ्रूट्स, फल यानी कि फ्रूट्स। शी हैव ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट मैंगो। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर गौर करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है बच्चों, बिसाइड या फिर बिसाइड्स, बगल, बाजू के अलावा के सेंस के लिए। ओके, पहला सेंटेंस गौर कीजिए। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, आई सेट बिसाइड यू, मैं तुम्हारे पास बैठ गया। ओके, या फिर मैं तुम्हारे बगल में बैठ गया, या फिर मैं आपके बाजू में बैठ गया। ओके, आई सेट बिसाइड यू। रिमेंबर, याद है आपको, बिसाइड इंग्लिश you will study 2 more subjects. Besides English, you will study 2 more subjects. अंग्रेजी के अलावा आपको 2 मजीद सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, अंग्रेजी के अलावा आप 2 मजीद सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर अध्ययन। अंग्रेजी के अलावा सब्जेक्ट को जो है हिंदी में अध्ययन कहते हैं बच्चों। ओके, आप 2 मजीद सब्जेक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए बच्चों, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ व्हेन ही न्यू हिज कार वॉज स्टोलन। जब वो जानता था कि उसकी कार चोरी हुई है, वो उसके बाजू में था। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ यानी कि वो उसके बगल में था, वो उसके बाजू में था। ओके, समझ आ गया आपको। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, शी हैज 5 ड्रेसेस बिसाइड्स रेड ड्रेस। उसके पास सुर्ख लिबास के अलावा 5 कपड़े हैं। उसके पास सुर्ख लिबास के अलावा 5 कपड़े हैं या फिर 5 लिबास हैं। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माइकल हैज 4 लैपटॉप्स बिसाइड HP लैपटॉप। माइकल हैज 4 लैपटॉप्स बिसाइड HP लैपटॉप। माइकल के पास HP लैपटॉप के अलावा 4 लैपटॉप्स हैं, यानी कि 4 लैपटॉप हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है बच्चों, बिटवीन, दरमियान या फिर बीच में के सेंस के लिए। इट हैपेंड बिटवीन 5 and 6 o'clock।
ये 5 और 6 बजे के दरमियान हुआ, या फिर ये 5 से 6 बजे के बीच हुआ। बिटवीन का इस्तेमाल जो है दरमियान या फिर बीच में के सेंस के लिए। लेट्स कीप दिस सीक्रेट बिटवीन आवरसेल्फ। इस राज को अपने दरमियान रखें या फिर इस राज को अपने बीच रखें। अच्छा, अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देयर इज वन रिवर बिटवीन द विलेज एंड द सिटी। गांव और शहर के दरमियान एक नदी है। क्या है? एक नदी है, रिवर, एक नदी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और कीजिए। आई केप्ट पेंसिल बिटवीन 2 बुक्स। मैंने 2 किताबों के दरमियान पेंसिल रखा, या फिर 2 किताबों के बीच पेंसिल रखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और कीजिए। इट कॉस्ट बिटवीन 30 एंड 50 रुपीज। इसकी कीमत, किसकी कीमत? इसकी कीमत। अच्छा, इट जो है यहाँ पर वो के सेंस के लिए नहीं आएगा या फिर ये के सेंस के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर इट का सेंस जो है इसकी, इसके लिए, इसकी के सेंस के लिए होगा। इसकी कीमत, इट कॉस्ट, इसकी कीमत 30 से 50 रुपए के दरमियान है। इसकी कीमत 30 से 50 रुपए के दरमियान है। अच्छा, 30 और 50 रुपए यहाँ पर नहीं है। एंड का जो है मतलब यहाँ पर और नहीं आएगा बच्चों। एंड का मतलब यहाँ पर क्या आएगा? से आएगा। 30 से 50 रुपए तक। ओके, समझ आ गया आपको? हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है बच्चों? अमॉन्ग, अमॉन्गेस्ट, दरमियान, बीच में के सेंस के लिए या फिर में के सेंस के लिए। पहला गौर कीजिए। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? देयर इज ए लेमन ट्री अमॉन्ग मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। बाग में आम के दरख्तों के दरमियान एक नींबू का दरख्त है। नींबू का दरख्त है। अच्छा, उर्दू में जो है नींबू को जो है लीमू कहते हैं और हिंदी में जो है नींबू कहते हैं। ओके, गार्डन में आम के पेड़ों के बीच एक नींबू का पेड़ है। समझ आ गया आपको अच्छी तरह से? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। किड्स ऑफन फाइट अमॉन्गस्ट देमसेल्व्स। ओके, बच्चे अक्सर आपस में लड़ते हैं। किड्स फाइट, किड्स ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर। किड्स बच्चे अक्सर आपस में, अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में लड़ते हैं। ओके, मे के सेंस के लिए मैंने अमॉन्गस्ट का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अमॉन्ग कोर्स ग्रोसरी शॉपिंग इज द वर्स्ट। काम के दरमियान पंसारी की खरीदारी बेकार है। यानी कि पंसारी, किराने की, किसकी? किराने की खरीदारी बेकार है। समझ आ गया आपको? पर गौर करते हैं हम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। दिस डिश इज पॉपुलर अमॉन्ग द साउथ इंडियन पीपुल। ये डिश जनूबी हिंदुस्तानी लोगों में, साउथ इंडियन, जनूबी हिंदुस्तानी लोगों में पॉपुलर यानी कि मशहूर। ये डिश जनूबी हिंदुस्तानी लोगों में मशहूर है। जैसा कि साउथ इंडियन लोग बहुत पसंद करते हैं इडली या फिर डोसा को, उसी तरह ये डिश होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? जोसेफ वॉज अमॉन्गस्ट द क्राउड। यानी कि जोसेफ भीड़ में शामिल है। जोसेफ भीड़ के बीच में था। जोसेफ भीड़ के बीच था। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, बिटवीन का इस्तेमाल जो है हमने बीच और दरमियान के लिए किया था। उसी तरह अमॉन्ग और अमॉन्गस्ट का इस्तेमाल भी बीच और दरमियान के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर फर्क है बच्चों।
अमाउंट का इस्तेमाल जो है 2 से ज्यादा क्वांटिटी में हो, उसी वक्त जो है हम अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसी तरह अमॉन्गस्ट का इस्तेमाल जो है 2 से ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, लेकिन वो हमें पता नहीं होगा कि वो कितने हैं, क्वांटिटी में कितने हैं ये हमें पता नहीं होगा। ओके, उसी वक्त जो है हम अमॉन्गस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर गौर कीजिए, बच्चे किड्स बच्चे अक्सर आपस में लड़ते हैं, लेकिन कितने बच्चे लड़ते हैं ये हमें नहीं पता है। ओके, समझ आ गया आपको बात? अच्छा, उसी तरह अमाउंट जो है 2 से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो? 2 से ज्यादा हो, उसी वक्त जो है हम अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, मैंने अमाउंट और अमाउंगस्ट के सारे एग्जाम्पल जो है बता दिए, लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहता हूँ, अमाउंगस्ट और अमाउंट के दरमियान ये एक डिफरेंस है बच्चों। वो क्या डिफरेंस है? अमॉन्गस्ट जो है 2 से ज्यादा हो क्वांटिटी में, यानी कि जोसेफ वॉज अमॉन्ग्स द क्राउड, यानी कि क्राउड जो है कितना ज्यादा है? 2 लोगों से ज्यादा है, और वो हमें पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कितने लोग वहां पर हैं, इसीलिए मैंने अमॉन्गस्ट का इस्तेमाल किया। अमॉन्गस्ट का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर क्राउड यानी कि कोई चीज जो है हमें पता नहीं है कि कितना है, उनके दरमियान जो है अमॉन्गस्ट, जोसेफ जो है वहां पर उनके दरमियान में, उनके बीच में है। ओके, समझ आ गया आपको? अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? ओवर। क्या? ओवर, ऊपर और पर के सेंस के लिए। बीइंग अबव यानी कि ऊपर होना, एवरीवेयर यानी कि हर जगह होना। ओके, देयर इज ए लाइट ओवर हिज डेस्क। मेज के ऊपर, किसके ऊपर? मेज के ऊपर लाइट है। ओके, डेस्क जो है मेज के लिए कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए, द वाटर वॉज ओवर माई शोल्डर्स। ओके, पानी मेरे कंधों के ऊपर है। किसके ऊपर है? मेरे कंधों के ऊपर है। ऊपर के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? ओवर का इस्तेमाल किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए, आई एक्सपेक्ट 3 means a day and a roof over my head. ओके, मैं 3 वक्त की रोटी और सर पर छत की तौखा करता हूं, या फिर मुझे दिन में 3 वक्त का भोजन और मेरे सर पर एक छत की उम्मीद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए, he threw a shawl over her shoulders. उसने उसके कंधों पर शाल फेंकी। उसने उसके कंधों पर एक शाल फेंका। ओके, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? अबव। अबव जो है ऊपर के सेंस के लिए होता है। The moon was above the top of the mountain. चांद पहाड़ी की चोटी से ऊपर था। था मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर was लिखा है, ये जो है सेंटेंस पास्ट टेंस का है। The moon was above the top of the mountain. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। He believes he is above the law. उसे यकीन है कि वो कानून से ऊपर है। किससे ऊपर है? कानून से ऊपर है। above the law, उसका मानना है कि वो कानून से ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए, the plane was flying above the clouds. हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था। ओके, विमान यानी कि प्लेन, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था। वाज लिखा है, इसीलिए सेंटेंस पास्ट टेंस में है, मैंने इसीलिए था कहा था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए, ट्रीज फ्रीक्वेंटली ग्रो अबव ए वॉल। दरख्त अक्सर दीवार के ऊपर बढ़ते हैं। ग्रो यानी कि बढ़ते हैं। ट्रीज फ्रीक्वेंटली ग्रो अबव ए वॉल, दरख्त अक्सर दीवार के ऊपर बढ़ते हैं। पेड़ अक्सर
दीवार के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, बढ़ते हैं जो है ग्रो के लिए इस्तेमाल होता है। अबोव जो है ऊपर, ऊपर किसके ऊपर? दीवार के ऊपर, दरख्त जो है बढ़ते हैं, पेड़। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। आई नीड दैट लाइट अबोव माई हेड। मुझे सर के ऊपर लाइट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। लेकिन कहां पर लाइट की जरूरत है? सर के ऊपर, अबोव माई हेड। ओके, समझ आ गया आपको? अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है हमारा? बिलो। बिलो जो है नीचे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ही हिट मी बिलो द नी। उसने मुझे घुटनों के नीचे मारा। किसके नीचे मारा? घुटनों के नीचे, नी। ही हिट मी बिलो द नी। ओके, घुटनों के नीचे मारा, हिट यानी कि मारना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। दे सेल ज्वेलरी बिलो कॉस्ट। ओके, किसके कॉस्ट के? बिलो कॉस्ट। वो जेवरात कीमत से नीचे फरोख्त करते हैं। ओके, क्या करते हैं? फरोख्त करते हैं, बेचते हैं। ओके, वो कीमत के नीचे गहने बेचते हैं। ओके, गहने बेचते हैं। जेवरात उर्दू में कहते हैं ज्वेलरी को, उसी तरह हिंदी में गहने कहते हैं। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फिश वेयर सीन 2 feet बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। ओके, मछलियों को पानी की सतह से 2 फीट नीचे देखा गया। ओके, क्या गया? देखा गया। पानी की सतह से, बिलो दी सरफेस, सरफेस यानी कि सतह, सतह से नीचे देखा। दे आर, नेक्स्ट सेंटेंस वर्क कीजिए। दे आर रियली बिलो आवर स्टेटस। वो वाकई हमारे हैसियत के नीचे हैं। ओके, किसके नीचे हैं? हैसियत के नीचे हैं। नीचे के लिए बिलो का इस्तेमाल। ओके, स्टेटस यानी कि हैसियत। नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर गौर करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ या फिर ऊपर की ओर, नीचे की तरफ यानी कि नीचे की ओर। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? He is going upwards in lift. वो लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है। अपवर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल और कीजिए। थ्रो द बॉल अपवर्ड्स इन ग्राउंड। मैदान में गेंद को ऊपर की तरफ फेंकें। किसकी तरफ फेंके? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। थ्रो द बॉल अपवर्ड्स इन ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। शी सॉ द डाउनवर्ड्स ऑफ द पेज। उसने सफा के नीचे की तरफ देखा। ओके, या फिर देखी। यहाँ पर शी जो है लड़की के लिए देखी। उसने सफा के नीचे की तरफ देखी। वो सफा के नीचे की तरफ देखी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। डोमेस्टिक वर्कर्स वर्क लॉन्ग आवर्स ऑफन अपवर्ड। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक वर्कर्स वर्क लॉन्ग आवर्स ऑफन अपवर्ड्स ऑफ 10 hours पर डे। यानी कि घरेलू नौकर लंबे समय तक काम करते हैं। ऑफन यानी कि अक्सर, प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक। यानी कि घरेलू नौकर जो है 10 घंटे से ज्यादा अक्सर काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ जो है का यानी कि की, के सेंस के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका पहला एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल क्या है? आई डू रिमेंबर द वॉइस ऑफ माई मदर। मुझे, आई यानी कि मुझे अपनी
माँ की आवाज याद है। क्या याद है? अपनी माँ की आवाज याद है। की के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? ऑफ का इस्तेमाल किया। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए। शी इज स्टार्टेड ये बिजनेस ऑफ हर ओन। शी इज स्टार्टेड ये बिजनेस ऑफ हर ओन, यानी के उसने, शी इज यानी के उसने अपना, किसका? अपना खुद का बिजनेस यानी के कारोबार शुरू किया। शी इज स्टार्टेड ये बिजनेस ऑफ हर ओन, उसका खुद का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ये गौर कीजिए, ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव टाइप में है। इंट्रोगेटिव क्या है? सवाल या जुमला। ओके, अगर आप इस सेंटेंस को नहीं जानते तो मेरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो है बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर डू यू नो? आप शेक्सपियर के कितने सॉनेट जानते हैं? कितने सोनेट जानते हैं? हाउ मेनी यानी कि कितने। ओके, समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? माय फ्रेंड्स आर नेटिव्स ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। अगर आप पोजेसिव प्रोनाउन क्या है नहीं जानते तो मेरी प्रोनाउन की वीडियो देख ले, उसमें मैंने बताया था कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इन सारे प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर गौर कीजिए, मई यानी कि मेरे, माई फ्रेंड्स आर नेटिव्स ऑफ इंडिया। मेरे दोस्त हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। कहाँ के बाशिंदे हैं? हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, यानी कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। ओके, गौर कीजिए, मेरे दोस्त भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी यानी कि नेटिव्स हिंदी में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? द कलर ऑफ ऑक्सीजन, द कलर ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लू। ऑक्सीजन का रंग, किसका रंग? ऑक्सीजन का यानी कि यहाँ पर ऑफ के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? का सेंस इस्तेमाल किया। ओके, ऑक्सीजन का रंग जो है नीला है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट, यानी के लिए या फिर बारे में के सेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अंग्रेजी जबान में अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका पहला एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? इट्स अबाउट मनी एंड योर एटीट्यूड। ये इट्स यानी कि ये। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर गौर कीजिए, इट इज के लिए मैंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल किया। इट्स कहकर कमा लगा दिया, यानी कि इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अगर आप मेरी इट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने इट के 10 कॉन्सेप्ट बताए थे। ओके, इट के कितने कॉन्सेप्ट बताए थे? 10 कॉन्सेप्ट बताए थे। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी देख ले। यहाँ पर फिलहाल गौर कीजिए, इट्स अबाउट मनी एंड योर एटीट्यूड। ये पैसों और आपके रवैये, किसके बारे में? आपके रवैये के बारे में है। रवैये के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? इंग्लिश में एटीट्यूड का इस्तेमाल किया। एटीट्यूड को हम रवैये कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। हमारा एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट सलमान। आप यानी कि यू, आप कुछ बात करना चाहते हैं। एनीथिंग यू वांट टू टॉक। ओके, एनीथिंग यू वांट टू टॉक, आप कुछ बात करना चाहते हैं। किसके बारे में? सलमान के बारे में। ओके, सलमान के बारे में आप कुछ बात करना चाहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सॉरी अबाउट दैट, इसके लिए माजरत चाहता हूं। सॉरी अबाउट दैट, इसके लिए माफ करना। अच्छा, के लिए के सेंस के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? अबाउट का इस्तेमाल किया। अबाउट का इस्तेमाल जो है 2 सेंस में होता है बच्चों, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में, के लिए या फिर बारे में। ओके, समझ आ गया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ही इज वेरी केयरफुल अबाउट मनी। अच्छा, यहां पर गौर कीजिए, ही इज वेरी केयरफुल अबाउट मनी। वो पैसों के बारे में, किसके बारे में? पैसों के बारे में सावधान रहता है।
क्या रहता है, सावधान रहता है, केयरफुल यानी कि सावधान, या फिर उर्दू में कहूं तो मोहतात रहता है। ओके, समझ आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। व्हाट डिड दे डू अबाउट दीज पीपल, उन्होंने यानी कि दे यानी कि उन्होंने इन लोगों का, दीज पीपल किसका, इन लोगों का, दीज पीपल के बारे में क्या किया। What did they do about these people, उन्होंने इन लोगों के बारे में क्या किया। के बारे में के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, अबाउट का इस्तेमाल किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, अगो यानी कि पहले के सेंस के लिए। किसके लिए, अगो का मीनिंग क्या होगा, पहले। यहां पर गौर कीजिए, शी वॉज इन दिल्ली 5 years ago, वो दिल्ली में 5 साल पहले थी, यानी कि 5 साल पहले थी। समझ आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इंडिया वन द वर्ल्ड कप 9 years ago, अच्छा, इंडिया ने 9 साल पहले, कितने साल पहले, 9 साल पहले वर्ल्ड कप जीता था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई लॉस्ट माई बाइसाइकिल 6 months ago, मैंने अपना साइकिल 6 महीने पहले खो दिया। ओके, समझ आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही ईट बर्गर 2 days ago, वो ही यानी कि वो 2 दिन पहले, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले बर्गर खाया। ओके, बर्गर खाया, समझ आ गया। अब हम अगो का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, डू यू कम 1 hour ago, ये यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। डू से क्वेश्चन किया गया है। अगर डू से क्वेश्चन किया गया है तो जवाब यस और नो में आना चाहिए। अगर आप डू के बारे में नहीं जानते, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, तो आप मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ वर्ब की वीडियो लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। ओके, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ पर गौर कीजिए, डू यू केम 1 hour ago, क्या आप 1 घंटे पहले आए। क्या आप क्या, सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, क्या से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, इसीलिए क्या आप 1 घंटे पहले आए। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर के मानी के बाद या फिर किसी इंसान के पीछे लग जाना, पीछे पड़ जाना। ओके, समझ आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पर। इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, क्लोज द डोर आफ्टर यू केम, आपके आने के बाद, किसके आने के बाद, यू कम, क्लोज द डोर आफ्टर यू कम, आपके आने के बाद दरवाजा बंद कर दें। क्या कर दें, दरवाजा बंद कर दें, क्लोज दी डोर। अच्छा, के बाद के लिए मैंने आफ्टर का इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। शी विल कम आफ्टर द पार्टी, वो शी विल कम आफ्टर द पार्टी, वो पार्टी के बाद आएगी। किसके बाद आएगी, पार्टी के बाद आएगी। ओके, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर कीजिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही विल जॉइन द ड्यूटी, he will join the duty after passing CGL exam, वो CGL का इम्तिहान यानी कि परीक्षा, CGL का इम्तिहान, परीक्षा पास करने के बाद नौकरी में शामिल होगा। ओके, he will join the duty, वो शामिल होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। ये सेंटेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। यहां पर के बाद का सेंस नहीं आएगा, यहां पर दूसरा सेंस आएगा। पीटर जो है जेनिफर के पीछे लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फाइनेंसर इज आफ्टर दैट कस्टमर फॉर मनी, फाइनेंसर जो है कस्टमर को पहले देखता है, उसके बाद जो है पैसों को देखता है स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, बिफोर, के पहले यानी के सामने। इन दो मीनिंग पर बिफोर का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अच्छा, इस सेंटेंस को भी हम, इस प्रीपोजिशन को भी हम अच्छी तरह देख लेते हैं। आई न्यू इट बिफोर ही सेड इट, ओके, उसके कहने से पहले मैं ये जानता था, उसके कहने से पहले, बिफोर ही सेड इट, आई न्यू इट, मैं ये जानता था। ओके, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करते हैं। ही वेंट फॉर ए बाथ
बिफोर ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता से पहले, किससे पहले, वो नाश्ते से पहले नहाने के लिए गया। किसके लिए गया? नहाने के लिए गया। लेकिन कब गया? नाश्ते से पहले गया। ओके, पहले के लिए मैंने बिफोर का इस्तेमाल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? शी विल ऑलवेज चूज वर्क बिफोर प्ले, वो हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा, वो हमेशा खेल से पहले काम को चुनेगी। किसको चुनेगी? चूज यानी कि चुनेगी, चुनने के लिए हम चूज का इस्तेमाल करते हैं। काम को चुनेगी। ओके, वो हमेशा खेल के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देगी, काम के लिए इंपॉर्टेंस देगी, वर्क के लिए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल और कीजिए। शी गेट्स नर्वस बिफोर एन ऑडियंस। अच्छा, ये सेंटेंस गौर कीजिए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में जो है मैंने पहले का सेंस इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर गौर कीजिए, वो दर्शकों, ऑडियंस यानी कि दर्शकों या फिर सामाइन के सामने घबरा जाती है। किसके सामने घबरा जाती है? सामने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? बिफोर का इस्तेमाल किया। ओके, यहां पर पहले का सेंस नहीं आएगा, यहां पर सामने का सेंस आएगा। वो सामाइन यानी कि दर्शकों के सामने घबरा जाती है। समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बहुत आसान एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ही स्टूड बिफोर ये मिरर, वो यानी कि यहां पर लड़का, ही यानी कि लड़का, वो आईने के सामने खड़ा है। किसके सामने खड़ा है? आईने के सामने। सामने के लिए मैंने बिफोर का इस्तेमाल किया। या फिर वो दर्पण के सामने खड़ा है। ओके, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ, किसी इंसान के सामने। किसके सामने? किसी इंसान के सामने। पहले के लिए मैंने चीजों का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इन फ्रंट ऑफ जो है पर्टिकुलर किसी इंसान के सामने ही हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां पर गौर कीजिए। पहला एग्जांपल, शी नेवर ब्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, वो कभी भी इसके सामने शर्मिंदा नहीं हुई। क्या नहीं हुई? शर्मिंदा नहीं हुई। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कभी भी इसके सामने शर्मिंदा नहीं हुई। यहां पर शर्मिंदा का मतलब जो है गलती करके शर्माना। ओके, कोई गलती करके उसके सामने जो है शर्म महसूस करते हैं, वो गलती यहाँ पर नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने ब्लेस्ड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं शाई का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन शाई का इस्तेमाल करना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि कोई गलती करके जब शर्माते हैं तो उसके लिए हम ब्लेस्ड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। इस एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। सुमैया नेवर फेल्ट शाई इन फ्रंट ऑफ अस, यानी कि यहाँ पर जो है मैंने शाई का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सुमैया ने कभी भी हमारे सामने, किसके सामने? हमारे सामने, अस यानी कि हमारे। सुमैया नेवर फेल्ट शाई इन फ्रंट ऑफ अस, सुमैया हमारे सामने कभी भी शर्म महसूस नहीं की। यानी कि यहाँ पर उसको जो है शर्म महसूस नहीं। यहाँ पर बॉयज हैं, इसके सामने हम किस तरह खड़ेंगे, उस तरह का शाइनेस जो है यहाँ पर नहीं हुआ है। ब्लेस्ड यानी कि कोई गलती करके शर्माना, यहाँ पर शाई यानी कि अपने आप पर शर्म महसूस करना, अपने आप पर, यानी कि ऑपोजिट जेंडर के हिसाब से हम शर्म महसूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ही नेवर वियर हेलमेट इन फ्रंट ऑफ पुलिस, यानी कि वो कभी भी, नेवर यानी कि कभी भी, वो कभी भी पुलिस के सामने, किसके सामने? पुलिस के सामने हेलमेट नहीं पहनता। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर गौर कीजिए। ही नेवर वियर हेलमेट इन फ्रंट ऑफ पुलिस, हमेशा आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। ओके, कभी भी अगर आप बाइक चलाएं तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर हम आगे बढ़ते हैं। सचिन कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ शोएब अख्तर, सचिन जो है शोएब अख्तर के सामने नहीं खड़ता, यानी कि यहाँ पर खेल की बात हो रही है। समझ आ रहा है आपको? खेल में जो है पोजीशन, अगर वो बॉलिंग करे तो ये उसके सामने नहीं करता। इस तरह का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये बस मैंने एग्जांपल के लिए दिया था। आप नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर कीजिए। शी नेवर वियर मास्क इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने मास्क नहीं पहनती। क्या नहीं पहनती? मास्क नहीं पहनती। ओके, अच्छा, अब तो गवर्नमेंट ने मास्क पर ये भी लगा दिया है, फाइन भी लगा दिया है, तो आप हमेशा मास्क पहना करें। नेक्स्ट एग्जांपल पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट टू या फिर बाय, एडजेसेंट, बिसाइड, इन चारों प्रीपोजिशन पर हम जो है
बाजू में या फिर बगल में या फिर पास के सेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये किस तरह इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर आएगा, ये भी हम गौर कर लेते हैं। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। ओके, उसका घर मेरे बाजू में है या फिर मेरे बगल में है। ओके, समझ आ गया आपको। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, उसका घर जो है मेरे बाजू में है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, आई एम नेक्स्ट टू हिम इन फ्रेंच, ही गॉट 98 ऑन द एग्जाम एंड आई गॉट 97। इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स उर्दू हिंदी में। मैं फ्रेंच में उसके बगल में या फिर बाजू में हूँ, उसने परीक्षा यानी कि इम्तिहान में 98 मिले, उसको जो है 98 मिले और मुझे 97 मिले। समझ आ गया आपको। फ्रेंच यानी कि फ्रेंच सब्जेक्ट में। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए, नवलीन इज सिटिंग बाय समरीन। ओके, नवलीन जो है समरीन के बाजू बैठी हुई है। ओके, नवलीन जो है समरीन के बाजू बैठी हुई है, पास बैठी हुई है, इसके लिए मैंने बाय का इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया आपको। माई हाउस इज एडजेसेंट दी LIC बिल्डिंग। एडजेसेंट जो है थोड़ा आपको यूनिक लगेगा, न्यू वर्ड लगेगा, लेकिन ये भी एक प्रीपोजिशन है स्टूडेंट। इसका सेंस जो है बाजू में या फिर बगल में के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर गौर कीजिए, मेरा घर, माई हाउस यानी कि मेरा घर LIC बिल्डिंग के, किसके, LIC बिल्डिंग के बगल में या फिर बाजू में है। ओके, समझ आ गया आपको। मेरा घर LIC बिल्डिंग के बाजू में है या फिर बगल में है। मुइन इज स्लीपिंग बिसाइड रेवती, यानी कि मुइन जो है रेवती के पास सो रहा है। बिसाइड के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, पास का इस्तेमाल किया। समझ आ गया आपको। पास यानी कि बगल में या फिर बाजू में के सेंस में। ओके, हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजू में, बगल में, पास या फिर नेक्स्ट टू, बाई, एडजेसेंट, बिसाइड। ये प्रीपोजिशन जो है हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको ये बता सकते हैं कि ये हमारे बाजू में है या फिर बगल में है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, अहेड ऑफ। इसका इस्तेमाल जो है अर्लियर देन या फिर पोजीशन में आगे रहने के लिए होता है। पहले और आगे का सेंस जो है हिंदी उर्दू में आता है। He arrived ahead of the other students, वो दूसरे तलबा यानी कि छात्रों। ओके, he arrived of the other students, वो दूसरे तलबा या फिर छात्रों से आगे निकल गया। किस में निकल गया, पढ़ाई में जो है वो आगे निकल गया। समझ आ गया आपको। यहाँ पर जो है पढ़ाई में जो है आगे निकल गया, आगे के लिए मैंने ahead of का इस्तेमाल किया। सलमान हैव टू गो अहेड ऑफ इमरान। ओके, सलमान को इमरान से आगे जाना है। किससे आगे जाना है, इमरान से आगे जाना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करते हैं, हु इज अहेड ऑफ मी इन टीचिंग। पढ़ाने में मुझसे आगे कौन है, कौन, हु यानी कि WH क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने ये बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ओके, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पार्थिबन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ लोकेश। पार्थिबन जो है लोकेश के आगे खड़ा हुआ है। कहाँ पर खड़ा है, लोकेश के आगे खड़ा है। पार्थिबन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ लोकेश। लोकेश जो है पार्थिबन के आगे खड़ा है। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बिहाइंड। यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन को ही बदल दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर गौर कीजिए, लोकेश इज बिहाइंड द पार्थिबन, यानी कि लोकेश जो है पार्थिबन के पीछे खड़ा हुआ है। आगे के लिए मैंने अहेड ऑफ का इस्तेमाल किया, पीछे के लिए मैंने बिहाइंड का इस्तेमाल किया। ओके, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, लेफ्ट टू या फिर राइट टू, दाएं बाएं के लिए। ओके, दाएं बाएं के लिए। यहाँ पर गौर कीजिए, यह बहुत ही आसान प्रीपोजिशन है स्टूडेंट, लेकिन इसको आप हरगिज भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक देखें। यानी कि इस प्रीपोजिशन पर मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड किया है जो आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है। पहला एग्जांपल देखिए, सैफा इज स्लीपिंग लेफ्ट टू अमरीन। ओके, सैफा अमरीन के पास सो रही है। ओके, पास के लिए मैंने लेफ्ट टू का इस्तेमाल किया, यानी कि
लेफ्ट में जो है अमरीन के पास सो रही है। ओके, समझ आ गया आपको। सैफा इज स्लीपिंग द लेफ्ट ऑफ अमरीन। ओके, अमरीन के बाएं ओर, किसके ओर? बाएं ओर सैफा सो रही है। ओके, सैफा इज स्लीपिंग द लेफ्ट ऑफ अमरीन। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सैफा इज स्लीपिंग इमीडिएट लेफ्ट अमरीन के, सैफा अमरीन के बिल्कुल बाजू सो रही है, यानी कि बिल्कुल बगल में सो रही है। इमीडिएट लेफ्ट टू। ओके, समझ आ गया। बिल्कुल बाजू के लिए मैंने क्या है, किसका इस्तेमाल किया? इमीडिएट लेफ्ट टू का इस्तेमाल किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। रहमान कंप्यूटर के दाएं ओर क्लिक कर रहा है। ओके, सैफा इज स्लीपिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अमरीन। अमरीन के बिल्कुल बाएं ओर सैफा सो रही है। सैफा अमरीन के बिल्कुल बाएं ओर सो रही है। ओके, बिल्कुल के लिए मैंने इमीडिएट लेफ्ट टू का इस्तेमाल किया। समझ आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। रहमान इज क्लिकिंग राइट टू माई कंप्यूटर। रहमान जो है, रहमान कंप्यूटर के दाएं ओर क्लिक कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर के दाएं ओर, राइट टू माई कंप्यूटर, दाएं ओर क्लिक कर रहा है। समझ आ गया आपको? कर रहा है, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर माई कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो माई कंप्यूटर का आइकॉन होता है उसके राइट साइड जो है वो क्लिक कर रहा है। समझ आ गया? रहमान इज क्लिकिंग राइट ऑफ माई फाइल्स। ओके, रहमान माई फाइल्स के दाएं ओर पर क्लिक कर रहा है। क्या कर रहा है? दाएं ओर पर क्लिक कर रहा है। ओके, समझ आ गया। अब फिर इसका लास्ट एग्जांपल गौर कीजिए। लास्ट एग्जांपल क्या है? रहमान इज टैपिंग इमीडिएट राइट टू व्हाट्सएप आइकॉन। ओके, रहमान व्हाट्सएप आइकॉन के बिल्कुल दाएं ओर टैप कर रहा है। टैप करना यानी कि टप टप करके बोल के हम स्क्रीन जो है, मोबाइल की स्क्रीन को टैप करते हैं ना, उसी के लिए हम टैप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, टैपिंग। ओके, समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स? अलोंग या फिर अलोंग साइड, साथ में या फिर किसी किनारे या करीब के लिए हम अलोंग साइड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसका पहला एग्जाम्पल गौर कीजिए। पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? मोटल्स आर यूजुअली फाउंड अलोंग मेजर रोड्स। ओके, मोटल्स आमतौर पर बड़ी सड़कों, ओके, मेजर रोड्स, मोटल्स आमतौर पर बड़ी सड़कों यानी कि हाईवेज के किनारे होते हैं। ओके, अलोंग के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? के किनारे का इस्तेमाल किया, यानी कि उसके करीब होते हैं मोटल्स। माई स्कूल इज अलोंग द रोड। ओके, मेरा स्कूल सड़क के किनारे है। किसके किनारे है? सड़क के किनारे है। ओके, समझ आ गया आपको? रोड यानी कि सड़क। यू विल गेट शार्पनर अलोंग द पेंसिल बॉक्स। आपको, यू विल गेट, ओके, आपको पेंसिल बॉक्स के साथ शार्पनर मिलेगा, यानी कि ये बात तो आपको जानते ही है। इसके साथ के सेंस के लिए मैंने अलोंग का इस्तेमाल किया। पेंसिल बॉक्स में जो है हमेशा एक शार्पनर फ्री होता है। ओके, उसी सेंटेंस को मैंने आपको प्रीपोजिशन की मदद से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करते हैं। मेनी कोकोनट ट्रीज वेर प्लांटेड। ओके, क्या? प्लांटेड अलोंग साइड आवर स्ट्रीट। हमारी गली के किनारे बहुत से नारियल के दरख्त लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? नारियल के दरख्त लगाए गए थे। ओके, हमारी गली के किनारे, हमारी गली के किनारे के लिए मैंने अलोंग साइड का इस्तेमाल किया। ओके, लास्ट सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। आई वॉक्ड अलोंग द रोड। मैं सड़क के किनारे चलता गया। वॉक्ड यानी कि गया, पास्ट टेंस में। यहाँ पर अलोंग साइड का एग्जाम्पल मैंने खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। बियॉन्ड, के आगे या फिर के बाद, के या फिर उस पार, के पार यानी कि उस पार। बियॉन्ड का इस्तेमाल जो है के आगे या फिर के बाद, के पार यानी फिर उस पार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बियॉन्ड के लिए। ये प्रीपोजिशन को समझना आपको बहुत बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ये प्रीपोजिशन थोड़ा ट्रिकी है। ओके,
द पार्किंग यार्ड इज बियॉन्ड द प्लेग्राउंड। ओके, पार्किंग यार्ड खेल के मैदान के उस पार है। ओके, बियॉन्ड का इस्तेमाल जो है जो दिख नहीं रहा हो उसके बाद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो आपको आंखों के सामने नहीं दिखता हो लेकिन वो उसके उस पार हो। किसके उस पार हो? ग्राउंड के उस पार है पार्किंग यार्ड। वो आपको आंखें से सामने से आपको नहीं दिख रहा है, वहां पर जाने के बाद आपको दिखेगा। ओके, द पार्किंग यार्ड इज बियॉन्ड द प्लेग्राउंड। पार्किंग यार्ड खेल के मैदान के उस पार है। यू हैव टू गो बियॉन्ड द रेलवे स्टेशन। आपको रेलवे स्टेशन से आगे जाना है। कि आगे जाने के लिए मैंने बियॉन्ड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर उस पार के लिए मैंने प्लेग्राउंड बियॉन्ड का इस्तेमाल किया। प्लेग्राउंड के सेंटेंस में मैंने द पार्किंग यार्ड इज बियॉन्ड द प्लेग्राउंड। पार्किंग यार्ड जो है खेल के मैदान के उस पार है, उस पार के लिए मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो है मैंने आगे के लिए इस्तेमाल किया। समझ आ गया आपको? वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द रिटन एग्रीमेंट। हम लिखित समझौता के पार नहीं जा सकते, यानी कि जो लिखा गया है उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। वही हमारा एग्रीमेंट था। यहाँ पर वही सेंटेंस में उर्दू में कहता हूँ, हम तहरीर माहिदे से आगे नहीं बढ़ सकते। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर गौर करते हैं। देयर इज लाइफ बियॉन्ड द कॉलेज। कॉलेज के बाद भी जिंदगी है। यहाँ पर आप कॉलेज में ही अरियर सब रखकर ऐसे ही जिंदगी नहीं गुजार सकते। आपको कॉलेज खत्म करके आगे जानकर अपनी जिंदगी जीना है। उसके लिए मैंने कॉलेज के बाद का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? कॉलेज के बाद भी जिंदगी है। बियॉन्ड के लिए मैंने के बाद का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। देयर इज ए रिवर बियॉन्ड द माउंटेन। ओके, पहाड़ से आगे एक नदी है। किससे आगे? पहाड़ से आगे एक नदी है। आगे के लिए मैंने बियॉन्ड का इस्तेमाल किया। यहाँ तक जो है बियॉन्ड का इस्तेमाल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ऐसी चीज जो आपको दिखने में यहाँ पर नहीं दिख रही हो लेकिन अगर उस जगह पर आप पहुंच जाएं तब आपको वो चीज दिख रही हो, उसी के लिए हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया? हम अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? अक्रॉस। अक्रॉस जो है के पार के लिए। किसके लिए? अक्रॉस, के पार के लिए। ऐसी चीज जो आपको दिखता हो उसके बाद हो। ऐसी चीज जो आपको सामने से दिखता हो। इससे पहले मैंने क्या कहा था? सामने से नहीं दिखता, अगर आप वहां चले जाएं तो उसके बाद आपको दिखेगा। यहाँ पर वैसा है, ऐसा है कि सामने से ही आपको इसको देख सकेंगे, इस चीज को। इसके लिए हम के पार का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू गो अक्रॉस द स्ट्रीट इन बिग सिटीज। जब आप बड़े शहर में सड़क के पार जाते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुल, सावधान या फिर मोहतात रहना चाहिए। ओके, समझ आ गया आपको? हैव टू यानी कि चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर करते हैं। कार्स गो अक्रॉस द ब्रिज विथ द सेम स्पीड। कारें इसी रफ्तार से पुल के पार जा रही है। कार्स गो अक्रॉस द ब्रिज, पुल के पार। ओके, ब्रिज के अक्रॉस द ब्रिज, पुल के पार जा रही है। विथ सेम स्पीड, इसी रफ्तार से। ओके, समझ आ गया आपको? के पार के लिए मैंने अक्रॉस का इस्तेमाल किया। ओके, देयर इज ए बुक स्टोर अक्रॉस फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर के उस पार। किस पार? उस पार। मेरे घर के उस पार एक किताबों की दुकान है। क्या है? देयर इज ये बुक स्टोर। मेरे घर के उस पार ये किताबों की दुकान है। ये एक मैंने इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स उर्दू और हिंदी में। यहाँ पर ये जो है ये के इस्तेमाल के लिए ये जो है यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, ये रेफर करता है कि वो बुक स्टोर जो है, दुकान जो है वो एक ही है। ओके, समझ आ गया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। शी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द बेंच। ओके, वो बेंच के उस पार खड़ी है। शी यानी कि लड़की, इसलिए मैंने कहा खड़ी है। वो बेंच के उस पार खड़ी हुई है। मैं इस पार खड़ा हुआ, वो उस पार खड़ी हुई है, यानी कि बेंच जो है हमारे बीच में है। नैन्सी ग्रेटेड मी विथ ए नॉड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। अच्छा, ये गौर कीजिए। नैन्सी ने गली के उस पार से सर हिलाकर मुझे मुबारकबाद दी।
क्या दी, मुबारकबाद दी, ग्रीटेड यानी कि मुझे मुबारकबाद दी। ओके, मुबारकबाद के लिए मैंने ग्रीटेड का इस्तेमाल किया। ओके, गौर कीजिए, नैन्सी ने गली के उस पार से सर हिलाकर मुझे मुबारकबाद दिया। नॉड यानी कि सर हिलाने को कहते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में, जो सर हिलाकर कहते हैं कि यस और नो, या फिर सलाम करते हैं कि सर झुकाकर हम सलाम कर देते हैं, इसी के लिए हम नॉड कहते हैं इंग्लिश में। ओके, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, ड्यूरिंग के दौरान के लिए हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स हमारा, मच हैपेंड टू हर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान उसे बहुत कुछ हुआ, प्रेगनेंसी के दौरान उसे बहुत कुछ हुआ, ड्यूरिंग हर। ओके, he has one class during the morning and another during the afternoon.